ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का खैर मकदम। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम ममालिक आईनी और कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। मुश्तरका बयान में कहा, अमन मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। फ़लस्तीन मसले का हल दो रियासती फार्मूले के मुताबिक नागुज़ीर करार दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। आज़ाद रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। Our tax collection to our GDP ratio is 10.5% today, which was 9% couple of years ago. This is a significant achievement. Secondly, our agri export last year have been very reassuring. Signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. And Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite natural resources. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जवाब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% हो गया। समाजी इशारे बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MG IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों से मुतालिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद। इसहाक डार ने पाथ फाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। ट्रंप की यूरोप में खड़े होकर यूरोपीय ममालिक को धमकियां। कहा, ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। हम नेटो के साथ खड़े होंगे, मगर ज़रूरत के वक्त वो हमारे साथ नहीं होगा। अमेरिका के ग्रीनलैंड हासिल करने पर नेटो को कोई ख़तरा नहीं। ग्रीनलैंड मादनियात नहीं, सिक्योरिटी की वजह से चाहिए। कई सालों तक यूरोप की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को शिकस्त देकर ग्रीनलैंड हासिल किया। कनाडा अमेरिका की वजह से कायम है। स्विट्ज़रलैंड हमें घड़ियां बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, हमें तजारती खसारा मिलता है। स्विट्ज़रलैंड पर 30% टैरिफ आयद किया, चाहता हूँ 70 भी कर सकता। इक़्तिदार में आकर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। अमरीकी सदर की धमकियों पर यूरोपीय यूनियन का सख्त रिएक्शन। अमरीका से तजारती मुआहदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बयान में कहा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत खतरे में है। अमरीका के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले, अमरीका यूरोप को अपना ताबे करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। नौबादियाती तर्ज अमल की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। नेटो चीफ ने कहा, अमरीका को समझना चाहिए कि ग्रीनलैंड से ज़्यादा बड़ा मसला रूस यूक्रेन जंग है। सानह गुल प्लाजा ने आज फिर दिल दहला दिए। इमारत के अंदर क्रॉकरी की दुकान से 30 लाशें मिली। दुकानदारों ने मेज़-9 फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की। DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। आग से बचने के लिए लोगों ने खुद को दुकान में बंद कर लिया था। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की थी। लाशें मिलने के बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई दुकान से मिलने वाले मुतअद्दिद इंसानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, लाशों की बाक़ियात रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिनकी जाँच की जा रही है। धुआं और गरमाइश रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत गिरा कर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मिलने वाले अज़ा की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है।
गोल प्लाजा में रेस्क्यू एहलकारों के ऑपरेशन में तेजी, 70% इमारत क्लियर कर ली। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी। फायर अफसर जफर खान ने कहा, गोल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। कराची चैम्बर का शहर की तमाम मार्केट्स में फायर अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला। मैनुअल और ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। आग लग गई, घर आ रहा हूं मगर अब्दुल हमीद घर न पहुंचा। गुल प्लाजा में कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला 28 साला नौजवान भी ताहाल लापता। वालिद से फोन पर आखिरी गुफ्तगू में आतिश जदगी का बताया। बूढ़ी मां का बेटे के बगैर एक एक पल गुजारना मुश्किल है। साने है गुल प्लाजा, कई खानदान को अपने प्यारों की तलाश। कराची गोली मार के रिहायशी दो भाई 13 साला हैदर अली और 16 साला खिजर अली भी लापता। ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। वालिद बीमार होने पर घर की कफालत दोनों बच्चों पर थी। गम से निढाल अहले खाना की दुआइयाँ। कहा, लापता बच्चों को तलाश किया जाए। वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना पड़ेगा, आईसीसी का बांग्लादेश को जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की जानें खतरे में डालने पर बजिद। भारत के हक में एक और मुतनाज़ फैसला, बांग्लादेश के मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी टीम को धमकियां दे रखी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को भी IPL से निकाल दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला किया। ICC ने बांग्लादेश को सोचने के लिए एक दिन की मोहलत दी। ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम पर तनकीद, पीपल्स पार्टी का लफ्जी एक्शन। PP रहनुमा नवीद कमर ने वज़ीर दिफा के बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली में बोले, कल ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग का बहाना बनाया। हम वज़ीर दिफा के बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। क्या आप एक और नया तजर्बा करना चाहते हैं? निसाब सारी ज़िंदगी झूठ का पलंदा बनाकर पढ़ाया गया। पाकिस्तान सूबों की मजबूती से मजबूत होगा। आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं। सूबे कैसे सेहत और तालीम के पैसे काट कर वफाक को दें? आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले। आप तारीख से आंखें बंद ना करें। वज़ीर कानून ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती करार दिया। कहा, सैयद नवीद कमर की बातें सर आंखों पर। ये छोटी छोटी बातें हमारी ज़ाती आरा होती हैं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार इस ऐवान का है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया था। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर, अपोजिशन की मुखालफत। शाजिया अम्बारी ने तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने बिल की हमायत की। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात पर तरमीमी बिल की मुखालफत। कहा, आप इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र बोले, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कमेटी में होते तो बात होती। आप इन मामलात को जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत में जाएं और बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल मंजूर। तरमीम के जरिए लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। अरकान के असासे मुतालिका असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद पब्लिश किए जा सकेंगे। बिल के मुताबिक अरकान असम्बली और सेनेट के असासे खुफिया रखे जा सकेंगे। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने का केस। PTI रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। PTI वकील सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात हो गई तो 24 फरवरी को हतमी दलाइल होंगे। मुलाकात ना करवाने की सूरत में एडवोकेट जनरल ऑफिस तौहीन अदालत दरखास्त में तफसीली जवाब जमा करवाए। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया हुआ है लेकिन मुझे क्लाइंट से मिलने की इजाज़त नहीं। बानी को क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है। आपकी मुलाकात करवाने के 4 नवंबर के ऑर्डर पर 2 माह से अमल नहीं हो रहा। मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सोने ने हद कर दी, 5 लाख की हद पार कर दी। फी तोला 12,700 रुपये महंगा। पहली बार 5,06,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,888 रुपये इजाफा। कीमत 4,34,123 रुपये। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी के बाद अख्ताम पर मंदी
एनबर्ट इंडेक्स में 1588 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला, मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। NICVD के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। वज़ीर-ए-आला सिंध की KPMG की तकरीरी को हतमी शक्ल देने की हदायत। ख्वाहिश है हर शहर में दिल के अमराज का अस्पताल बने। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में तकरीब से खिताब। कहा झंग के DHQ में कार्डियोलॉजी वार्ड बना है। शहर में अब कार्डियोलॉजी सहूलत मौजूद है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गुरबत और वसाइल की कमी से लोग इलाज नहीं करा पाते। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने DHQ झंग में अमराज क़ल्ब लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद रख दिया। शुमाली इलाका जात में मुमकिन बारिश और बर्फबारी के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बायस दरिया काबुल और इसके मुल्हिका नदी नालों में भी अचानक सैलाबी सूरत का खतरा है। नौशहरा और तरबेला जैम के नशेबी इलाकों में दरिया काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। ट्रंप की जारहाना पॉलिसियां, यूरोप अमेरिका इत्तेहाद का शराजा बिखरने लगा। चीन की क़यादत में नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद पड़ने लगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी चीन के होने को तैयार। केयर स्टारमर अगले हफ्ते बीजिंग का सरकारी दौरा करेंगे।